ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा गुरुओं को समर्पित होता है। आज के दिन अपने गुरु की आराधना करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, बृहस्पति मजबूत होता है और जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज आपको अपने गुरुओं का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। अब गुरु कौन कौन से होते हैं? सर्वप्रथम तो आपके माता पिता आपके प्रथम गुरु हैं। उसके बाद जिन लोगों से भी आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी ज्ञान अगर आपको किसी से भी प्राप्त होता है तो वो आपके गुरु की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे कि आपके जो शिक्षक हैं वो भी आपके लिए गुरु के समान हैं, या आपके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपके लिए गुरु के समान ही है। तो सबसे पहले हमें इनका आशीर्वाद लेना चाहिए और अगर संभव हो तो चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो ऐसे में आप फ़ोन पर भी मैसेज करके या फ़ोन पर थोड़ी देर बात करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी से दीक्षा ली है, कोई आध्यात्मिक गुरु हैं आपके, तो उनके भी चरण स्पर्श करना चाहिए। वैसे शास्त्रों के अनुसार तो आज हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप गुरु के पास जाकर उनकी पूजा करते हैं, पूजा उसी प्रकार से जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, धूप दीप पुष्प अक्षत ये सभी चीज़ें गुरु को अर्पित की जाती हैं। और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फल मिठाई इत्यादि दान कर सकते हैं और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे देकर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ होता है, तो आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। और अगर आपका कोई भी गुरु ना हो, आप किसी से दीक्षित ना हो, तो ऐसे में आप किसी भी भगवान में जिनमें भी आपकी आस्था हो, जो आपके इष्ट देवता हो, या भगवान भोलेनाथ को या हनुमान जी को या भगवान श्री हरि विष्णु को, किसी को भी गुरु बनाकर आज विधिवत उनकी पूजा आराधना कीजिए और सच्चे मन से उन्हें गुरु मानकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है और आज के दिन माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की आराधना करने से और कुछ विशेष उपाय करने से माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में हो जाता है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो तो वो आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से अवश्य ही दूर होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ। इसे आपको आज जरूर करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी अगर आपके जीवन में है तो वो दूर होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइए, इससे सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो और कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पूर्णिमा व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, उसे ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो में पूर्णिमा व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या पर अगर किसी पवित्र नदी में हम स्नान करते हैं तो इससे समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों में वृद्धि होती है, तो हमारा जीवन सुखमय होता है। लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं है, सबके आसपास वो सुविधा नहीं है कि वो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकें। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि के दिन हमें गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। तो इसके लिए आप जिस भी पात्र से स्नान करते हैं उसे साफ कर लीजिए। पहले थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लीजिए, उसके बाद शुद्ध जल से भरकर और आप स्नान करते हैं तो इससे आपको पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर ही पुण्यफल प्राप्त होता है। उसके बाद आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर में, घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनका अभिषेक करना चाहिए। जैसे कि अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का कोई विग्रह रखते हैं अपने घर में, जैसे शालिग्राम की शिला हो या लड्डू गोपाल जी हो, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी चतुर्भुज स्वरूप आपके घर में है, या विष्णु भगवान की कोई मूर्ति है, तो आप उनका अभिषेक कीजिए पंचामृत से। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें और गुरु पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और पीले फल अर्पित करने चाहिए। पीले पुष्पों से उनकी पूजा करनी चाहिए।
और आज भगवान श्री विष्णु को पीला यज्ञोपवीत अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा अगर आपके पास है तो उसे अपने घर में मंदिर में स्थापित करके उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधिवत लक्ष्मी नारायण की आराधना कीजिए। आप चाहें तो सत्यनारायण की कथा का पाठ खुद से कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भी आप सत्यनारायण की कथा का पाठ करवा सकते हैं। आज घर में सत्यनारायण की कथा अवश्य होनी चाहिए, चाहे आप स्वयं से करें या फिर किसी ब्राह्मण से करवाएं, क्योंकि सत्यनारायण की कथा का पाठ करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो भी आप कामना करते हैं वो समस्त कामनाएं सत्यनारायण व्रत की कथा करने से पूर्ण हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करेंगे तभी सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। आप बिना व्रत किए भी आज भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं या स्वयं से भी इस पाठ को कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल में हल्दी मिश्रित आज जल अर्पित कीजिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो जल में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए और पीला पुष्प ले लीजिए और धूप दीप ले लीजिए और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल की जड़ में आप जल अर्पित कीजिए, धूप दीप प्रज्वलित कीजिए। आज सरसों तेल का दीपक नहीं प्रज्वलित करना है, या तो आप तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे या फिर आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। पीले पुष्प आपको पीपल की जड़ में जरूर अर्पित करना है। थोड़ा सा गुड़ अर्पित करना चाहिए, चने की दाल हो तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा पीला यज्ञोपवीत भी आपको आज पीपल की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और जब बृहस्पति मजबूत होगा आपका तो आपके भाग्य में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार की बृहस्पति से संबंधित जो परेशानी आपके जीवन में है, जैसे कि धन प्राप्ति में बाधा है, संतान की प्राप्ति में बाधा है, या फिर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हो, शिक्षा में परेशानी आ रही हो, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, बृहस्पति अगर शुभ हो जाए तो आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आज बृहस्पति को शुभ करने के लिए बहुत श्रेष्ठ दिन है, इसलिए पीपल की पूजा जरूर कीजिए आज। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर हम पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं, तो चंद्रमा की पूजा स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर ही चंद्रमा विराजमान होते हैं। तो आज के दिन आप पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं या फिर जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ जल, गंगा जल ले जाकर भी भगवान शिव के पास और भगवान शिव को प्रणाम करके उनका अभिषेक कीजिए। और अगर आपके पास बिल्व पत्र हो तो एक बिल्व पत्र अवश्य भगवान शिव को अर्पित कीजिए और अक्षत आप जरूर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक दीपक संध्या काल में अवश्य ही आज प्रज्वलित करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप व्रत करेंगे तभी आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। चंद्रमा को अर्घ्य प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में अगर शुभ अवस्था में होता है तो मानसिक स्थिति अच्छी होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। देखिए, चंद्रमा अच्छा होने का मतलब है आपको सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा सुख भाव के स्वामी होते हैं। इसलिए जब चंद्रमा शुभ अवस्था में होते हैं तो हर प्रकार के सुख सुविधाओं की हमें प्राप्ति होती है। माँ का सुख भी प्राप्त होता है, घर का सुख भी प्राप्त होता है और परिवार का सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। शाम के समय आप बस स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ा सा कच्चा दूध एक पात्र में लेकर और उसमें थोड़ा अक्षत, थोड़ी मिश्री डालकर, एक पुष्प अगर आपके पास हो तो आप उसको भी ले सकते हैं और इसी से भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः। इन दोनों में से कोई सा भी मंत्र बोलकर आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और पूर्णिमा तिथि है तो घर में खीर अवश्य बनाइए, माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और संध्या काल में माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उन्हें खीर का भोग अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए। आप कितनी भी संख्या में मंत्र जप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो अधिक संख्या में माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप कीजिए या कनकधारा श्री सूक्त का पाठ कीजिए और माँ लक्ष्मी से उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। पूजा पूर्ण होने के बाद इस खीर को प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य को ग्रहण करना चाहिए। इससे हर व्यक्ति के जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये नियम तो आपको अपने जीवन में ज़रूर बना लेना चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि घर में शुक्रवार के दिन और पूर्णिमा तिथि के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए, चाहे थोड़ी सी ही बनाइए, लेकिन बनाकर माँ लक्ष्मी को अवश्य अर्पित कीजिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में वर्णित ये कुछ बहुत ज़रूरी नियम हैं। उपाय नहीं कहती मैं इनको, इन्हें मैं नियम कहती हूँ, जो कि दिनचर्या में अपने हम शामिल कर लें
तो कभी भी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। तो प्रयास कीजिए कि आप पूर्णिमा तिथि के दिन इनमें से जितने नियम का पालन कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। और आज कुछ चीज़ों का दान भी करना चाहिए। इस बार गुरु पूर्णिमा है तो आपको पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि आप पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, पीले अनाज का दान कर सकते हैं, चने की दाल हो या फिर गुड़ का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, मिठाई का दान कर सकते हैं। मतलब पीले रंग की वस्तुएं आज दान करनी चाहिए। यथासंभव जितनी भी आपके पास शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप कुछ न कुछ दान आज अवश्य घर से निकालिए। आज का दान हमें किसी धर्म स्थान में करना चाहिए, किसी पुजारी, किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए, क्योंकि गुरु का दान है। हमेशा किसी ब्राह्मण के यहाँ या फिर किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। और इसके अलावा भी आप दान कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को या किसी गरीब को भी कुछ वस्तुएं दान कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ चीज़ें आज धर्म स्थान में अवश्य दान कीजिए। और अब बात करते हैं आज के बहुत विशेष उपाय की। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही हो, बृहस्पति बहुत खराब है आपकी जन्म कुंडली में और इसकी वजह से आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं। देखिए, बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ अवस्था में होते हैं, कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं या खराब अवस्था में होते हैं, तो ऐसे में आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता। भाग्य का साथ जब नहीं मिलेगा तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको परेशानी आएगी। इसलिए आज एक विशेष उपाय कीजिए। एक पात्र में आपको थोड़ा सा आटा लेना है, थोड़ा सा उसमें बेसन डालना है और चुटकी भर हल्दी डालकर इसे आटे की तरह गूंथ लीजिए। इसके बाद इससे आप एक दीपक बना लीजिए और इस दीपक में एक नॉर्मल बाती डाल दीजिए। जो भी बाती आप अपने घर में पूजा के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे लंबी वाली या गोल वाली, जो भी बाती हो, आप उस दीपक में डालकर और शुद्ध घी डालकर प्रज्वलित कर दीजिए। और उसके बाद उसी दीपक के सामने बैठकर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये दीपक आपको मनोकामना करते हुए प्रज्वलित करना है। भगवान श्री विष्णु के सामने प्रज्वलित कीजिए और आसन डालकर बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज जरूर कीजिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए, किसी भी प्रकार की बृहस्पति से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के लिए आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में ही कर सकते हैं। और जब दीपक ठंडा हो जाता है तो इस दीपक को आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। थोड़ी सी शक्कर के साथ अगर आप किसी पेड़ के नीचे रख देंगे तो इसे चींटियां खा जाती हैं, या चाहे तो आप किसी गाय को खिला सकते हैं। इस उपाय को करने से भाग्य में वृद्धि होती है, भाग्य का साथ मिलने लग जाता है। और मान लीजिए कि आज आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप ये उपाय किसी भी बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। और जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति बहुत अधिक कमजोर है और भाग्य का साथ उन्हें नहीं मिलता है, तो हर बृहस्पतिवार को उन्हें इसी प्रकार से दीपक प्रज्वलित करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवान श्री विष्णु के सामने करना चाहिए। नियमित तौर पर अगर आप करते हैं तो ये उपाय आपको बहुत अधिक लाभ देता है। दोस्तों, आज के सभी उपाय बहुत ही अचूक हैं और बहुत ही आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा पर किए गए उपाय का जो फल होता है बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। तो प्रयास कीजिए कि आज जो मैंने उपाय बताए हैं इनमें से ज्यादा उपाय आप कर सके। और मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।